बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद आज नसीब हुए हैं हमें। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, रमजान की आमद हुई माशाल्लाह, और पहला अशरा आपको पता है रहमत का है, और दूसरा मगफरत का है, तीसरा अशरा जो है निजात का है। तो रमजान की भी तैयारी थी, और मैं ये समझ लें इसलिए मैं गैर हाजिर था। और जी पूरे आलम इस्लाम को और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको रमजान मुबारक। बिल्कुल। खान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें पेशावर हाई कोर्ट से भी नहीं मिल सकी। क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अब बस कहानी खत्म हो गई, पीटीआई को अब ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी? देखें, मैं आपको असद बेटा ये कहूंगा, जब मैं पेशन गोई कोई करता हूं तो उसको आप उसकी हेडलाइन बनाया करें। मैंने तकरीबन काफी अरसे से एक बात कर रहा हूं कि जनाब बहुत बड़े ब्लंडर हुए हैं। मैंने कहा वकला हजरात की जो जो पीटीआई की लीगल टीम है, मैंने कहा उनमें गलती नहीं, गलते हुए हैं। ये याद होगा, मैंने आपके प्रोग्रामों में बेशुमार कहा, बेशुमार दफा। जी एक ब्लंडर तो मैंने ये कहा था कि जैसे वो तोशा खाना में ऊपर चले गए थे इस्लामाबाद, मैंने कहा उधर मेन अपील पे जाते तो रिमांड होता, जब रिमांड का मतलब ये होता कि बरी होता। तो लेकिन वो एक ब्लंडर हुआ। दूसरा ब्लंडर जो हुआ बहुत बड़ा, इतनी माशाल्लाह हमारी काबल वकला, हमारे तमाम पाकिस्तान के वकला बल्कि पूरी दुनिया के वकला की इज्जत ही करता हूँ क्योंकि मैं खुद वकील हूँ। तो मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो ये किसी से पूछना। मैं अगर अदालत जाता हूँ तो मेरे जूनियर वकील चलते चलते मुझसे पूछते, खान साहब ये पॉइंट बताइएगा, हालांकि मेरा वाकफ भी ना हो मैं बता देता हूँ। और हम वकला हजरात में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम शर्म महसूस नहीं करते, हेजिटेशन नहीं लेते। जिसने सीखना हो, बात यह है कि शुरू से मैं एक बात समझाता रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवसुत से, और बेशुमार चैनल्स पे भी मैंने कहा कि हामिद खान साहब, भाई हामिद खान साहब पे तमाम लीगल जिम्मेदारियां डाल दी जाएं, हर मामले को हामिद खान साहब डील करें। लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं है कि मेरी बात को लेते ही नहीं है, और जब मैं बात कह देता हूं तो आपको फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद वो पेशेंट कोई बुरी हुई भी नजर आती है। पहला बिल्कुल। बड़ा ब्लंडर, एक बात कही थी कि महमूद खान अचकजई साहब की एक सीट है, वो अपनी पार्टी से लड़े हैं, उनके साथ जम हो जाए। अब वो हामिद रजा साहब के साथ जम हुए। हामिद रजा साहब तो खुद अपनी पार्टी से नहीं लड़े, ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। मैंने कहा कि ये बात देख लेना, इशू उठेगा कि वो आजाद हैसियत से लड़े हैं। और दूसरा, उन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी, ये दोनों बातें की थी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम कर जाएंगी, और वो हाई कोर्ट ने यही दो बातें कर दी तो उड़ गया। लेकिन साथ फिर मैंने पेशन गोई कर दी थी, जो आज भी उसमें मैं कायम हूं। मैंने कहा फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और आज इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना क्या है वो मैं कह देता हूं कि पीटीआई को कम अज कम कह रहा हूं, कम अज कम का लफ्ज दिया है, ये रिलीफ मिल जाएगा कि जो सीटें, जो माले गनीमत दूसरी पार्टियों ने हासिल कर लिया, ये सीटें पीटीआई की या जो चली गई हैं मखसूस, तो उनको वो खाली छोड़ देंगी। ज्यादा से ज्यादा कम से कम ये रिलीफ है। अब आईन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे आर्टिकल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल हैं कि जिसको यूज किया जा सकता है। जी, यानी अगर वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो 224 का नंबर पूरा होता है। जो हुकूमती जमात है, जमातें हैं बल्कि मुत्तहिदा जो हुकूमत है इस टाइम, 2/3 अक्सरियत उनकी फिर खत्म हो सकती है अगर उनसे वो सीटें जो पीटीआई की थी उनको मिली हैं वो वापस ले ली जाएं। तो ये होता देख रहे हैं इसमें आप? एक प्लान और है। प्लान बी क्या है जो हुकूमत का हो सकता है, वो ये है कि कुछ सीटें पीटीआई हारना शुरू कर देगी। जी वो लोग गए जी, अपीलों में गए हैं, आज भी पहले एक सीट चलेगी तो 8 10 15 सीटें और चली जाए तो फिर आगे वो ये हो,
यानी कि पूरा एक ये कह लें कि उनका मजबूत होमवर्क है। पीटीआई की लीगल टीम का मजबूत होमवर्क नहीं था। मखसूस नशिस्तें खाली भी हो जाए तो फिर जो है तो पीटीआई की कुछ और सीटें हरा दी जाएंगी और इस तरीके से फिर अपनी 2/3 अक्सरियत जो है पूरी कर ली वो जाए। बरकरार रहेगी। खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आज निकले जब इमरान खान से मुलाकात करके गुज़िश्ता रोज, तो उससे पहले एक रोज कबल अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा था कि अब मामला ठीक तरीके से चलाए जाएंगे। शेर अफजल मरवत ने जो आके बाहर बातें की हैं, उससे यह तासुर मिलता है उस गुफ्तगू से कि शायद इमरान खान को उस मुलाकात से मुतल्लिक एतमाद में नहीं दिया गया जो अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम की हुई है। तो अब अली इसको आप अमीन कैसे देखते हैं? गंडापुर साहब के हवाले से भी मैंने आपके प्रोग्राम में और बेशुमार निजी चैनल्स पे एक बात की थी कि इनको अभी वजीर आला केपीके ना बनाया जाए। अगर बनाओगे तो बर्फ पिघलेगी नहीं बल्कि और हीट होगा काम। याद होगा मैंने कहा था 1/12 के खाने के मालिक मैं कहा अच्छे हैं, पीटीआई के साथ बहुत सिंसियर है, लेकिन उनका आना कोई पसंद नहीं आएगा थोड़ा सा। लेकिन जैसे वो आ गए तो ईसीबी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दे दी कि जी इन्होंने असासा जात छुपाए हैं, तो एक तलवार लटक गई उनके ऊपर। एक बात दूसरी, जब वजीर आजम पाकिस्तान जो गए शहबाज शरीफ साहब केपीके, तो 2 दफा वो गए नहीं। फिर ऊपर से इलेक्शन कमीशन में जो थी समात, उन्होंने कहा इसकी शुरू होगी इस मामले की, तो जाहिर एक तलवार लटक गई। साथ ही अब केपीके में एक आवाज तो है ना, अली अमीन गंडापुर, एक आवाज तो है इमरान खान साहब की। तो उस वक्त फिर उन्होंने ये समझ लें उनकी हिकमत कह लें कि वो इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद जब वो आए तो शहबाज शरीफ साहब से मिले, फिर एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा जी हमारा जो है मामला वो ये है कि हमारे जो केपीके के जो भी है पैसे वगैरह जो है वो मिलने चाहिए। और फिर एहसन इकबाल साहब ने ये कह दिया जी कि रियासत के लिए हम एक है, सियासत अपनी अपनी, इस तरह का मफहूम बयान किया है। तो खैर कहने का मतलब ये था कि जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका कोई बेनिफिट ज्यादा इमरान खान साहब को नहीं है, उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझता हूँ जफर से, क्योंकि 1/12 का आया है और मंगल इस साल का राशि मैंने वो इस साल का जो मंगल है वो मैंने बादशाह करार दिया हुआ है, और शनि मैंने ये शुरू से कहा हुआ है इस साल का वजीर है। ऊपर के लोगों को बेनिफिट होगा, नीचे नहीं। तो इस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर पे जो तलवार लटक गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो थोड़ी हट जाएगी, लेकिन इसका बेनिफिट इमरान खान साहब को नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है खान साहब, अगर अब मजमूई तौर पे सूरत हाल देखी जाए तो क्या फिर ये कहा जा सकता है कि पीटीआई जो है वो अपनी मकबूलियत भी खो जाएगी और सीटें भी नहीं मिलेंगी और क्राइसिस में चली जाएगी? क्राइसिस में तो वो है, पब्लिक तो अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानी तो इस वक्त हैं इमरान खान साहब की जाती शख्सियत के हवाले से। जात पीटीआई को मैं वन मैन शो, एक वन मैन पार्टी कहता हूं, हमेशा से कहा है, और पीटीआई में इमरान खान की वजह से। अब बात यह है कि इमरान खान साहब जाहिर है फ्रंट फुट पे खेलते हैं और उनके अपने डिसीजन होते हैं। और फिर ये हुआ कि अभी ये भी हुकूमत की तरफ से आएगी जी कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और उसके बाद मुलाकातों के हवाले से भी कहा गया कि इनकी रोकनी है। और फिर वो ये हाई कोर्ट में गए कि जी मुलाकातें तो हमने होनी चाहिए क्योंकि हमने मशवरे करने हैं। लेकिन मैंने एक बात की थी कि हाई कोर्ट अगर कोई दे देती है फैसला कि खान साहब से मुलाकात करवा दो, ठीक है, तो अगर खान साहब पे कल को कुछ हो ही जाए ना, माफी कोई बाल ही टूट जाए, तो वो फिर जिम्मेदारी हाईकोर्ट पे आती है। तो मैंने कहा था कोई कंडीशनली कोई फैसले या कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें कुछ मुलाकातें होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ये बेनिफिट है खान साहब के लिए, ये अहम बात करने लगा मैं। ये खान साहब के पास कम लोग जाएं, 1 2 3 जाएं, तो उससे ये है कि खान साहब ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होंगे, क्योंकि होता ये है कि अगर मैं आपको कुछ बात करूं और आप मेरी बात को आगे बयान करें तो हो सकता, लाजमी है कि वो आप सेम बात तो नहीं करेंगे, लफ्ज चेंज हो सकता है, मुंह से भी हो सकता है, चाहे इरादा ना भी हो, तो उसमें कुछ गलत फहमियां पैदा होती हैं। एक बात मैं बताता चलूं,
वो ये है कि 15 मार्च को मंगल जो है कुंभ राशि में है 15 मार्च को, और 23 मार्च तक ये समझ लें या 25-27 कर लें, 25 मार्च को जो है चांद ग्रहण भी है। तो ये महीना 25 मार्च तक खान के लिए कोई अच्छा नहीं है। लेकिन फिर 23 अप्रैल को जो मंगल है वो पाइसेस में जा रहा है, जिसके बेनिफिट्स खान को मिलेंगे। बेसिकली ये जो मैं जो अपनी तरफ से एक बात करूंगा कि ये इस महीने खान साहब से मुलाकातें भी कम होनी चाहिए, खान साहब अकेले रहें। खान साहब के हवाले से बातें की जाती थी बन्नी काला शिफ्ट करें, तो मैं कहता हूं नहीं करना चाहिए, ज्यादा महफूज खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में। अब वो जब अकेले बैठ के सोचेंगे हर चीज को, तो उनका जो क्राउन चाकरा है, जो फर्स्ट ये जो है ये वाला चाकरा, इसे क्राउन चाकरा कहते हैं और इसको आगिया चाकरा कहते हैं, ये दोनों उनके एक्टिव हैं इस वक्त। और जब वो अपनी थर्ड आई से देखेंगे और अपने माइंड क्राउन चाकरा से सोचेंगे, तो फिर जो बात करेंगे वो बेहतर होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, IMF के हवाले से कोई लेटर ना लिखे, वो जाया होगा, वो हुआ। फिर दोबारा मैंने कल 3-4 दिन से मैं कह रहा हूं कि दोबारा लेटर ना लिखे, और अब पता नहीं वो फिर तरदीद हुई कि जी हमने कहा नहीं। अगर जब उन्होंने कहा नहीं तो फिर किस शख्स ने बात फैलाई? तो कहने का मतलब है जितने लोग शामिल होते हैं तो बात जो बन रही होती है वो खराब हो रही होती है। तो अभी ये महीना जो है निगोशिएशन का है। कमिंग ईयर जो है, जो मैं जफर से देख रहा हूं कि डायलॉग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस महीने में थोड़ी अग्रेसिव पोजीशन पे गए तो और लॉसेस होंगे। पीटीआई को ये नहीं आप कहेंगे कि पीटीआई खत्म होने जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं इसमें जितने लोग हैं उसमें अभी तक आपको ये नहीं समझ आई कि अथॉरिटी किसके पास है, बात करने की पैगाम रसानी किसके पास है, पैगाम इधर से उधर ले जाने की, उसमें गलत फहमियां भी कह सकते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं बड़े बड़े हाई ब्लंडर हो गए, और ब्लंडर ऐसे गलती नहीं गलते जो लीगल टीम के साथ हुए। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर अभी थोड़ा सा एग्रेसिव और हुए, खान साहब तो बाहर है, वो तो कोई टीवी पे आकर तो बयान नहीं दे रहे कि ये करना है वो करना है, बाहर ही कोई पैगाम आता है ना, और जिसकी वजह से फिर जो बर्फ पिघल रही होती है फिर ये कह ले उलझाव की तरफ जाते हैं। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूं जफर के हवाले से कि इस महीने खामोशी इख्तियार की जाए। हमारा मकसद, पीटीआई का मकसद, ओवरसीज पाकिस्तानी जो जो खान से प्यार करते हैं उनका मकसद तो इस वक्त यही होना चाहिए कि खान को किसी तरीके से लाएं। गो के ऐसी बातें आए मार्केट में या पब्लिक में या टीवी में आए कि जिससे खान और यानी कि बैकफुट पे जाएगा, और आप फिर ये अज्यूम करना शुरू कर देंगे कि शायद पीटीआई खत्म हो रही है, इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फिर मैं ये एक बड़ी बात करूंगा कि इन सारी चीजों को हैंडल करवाने के लिए हामिद खान साहब से बड़ी ऑप्शन कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है MS शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।